रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्र कवि थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। वे उत्तर छायावादी युग के कवि थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वह उसके गांव में ही हुई थी और उन्होंने जो है सन 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया था और उसके बाद उन्होंने 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया था। वे जो है बरबीघा में HE स्कूल बरबीघा में जो है प्रधानाध्यापक और जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय ने हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे। उन्होंने जो है कई सारा चीज़ों को लिखा है। दिनकर जी बड़े ही कवि थे, मतलब बहुत बड़े कवि थे और उनकी भाषा जो है कुछ भी छिपाती नहीं है। उनकी प्रमुख कृतियों का यदि बात किया जाए तो उनका प्रमुख कृतियाँ हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि काव्यकृतियाँ एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर जो क्लास 12 में प्रोवाइड किया गया है, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियाँ हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। उन्हें जो है भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और वे राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। तो दिनकर जी जो थे वे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं और उन्होंने भारत में जो जब उस समय आज़ादी नहीं हुई थी तो उसमें जो है उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। तो इसी संदर्भ में हम लोग जो है उनका एक कविता दिया गया है, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें विशेष रूप से क्या बताया है। चूँकि छायावादी कविता है और आप जान रहे हैं कि छायावादी क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि छायावादी कविता होता क्या है। तो छायावादी कविता ये होता है कि कविता को छाया के रूप में लिखना, अर्थात उसका कहने का मतलब कुछ और बताने का मतलब अर्थ कुछ और निकलता हो, इसी को हम लोग कहते हैं छायावादी कविता। तो आइए इसमें जो है छायावादी कविता जो यहाँ पर दिया गया है, जनतंत्र का जन्म, ये क्लास 10 से संबंधित है। जनतंत्र का जन्म यानी जन मना होता है लोग, तंत्र मना होता है उसका एक समूह, या आप यहाँ पर मशीन भी कह सकते हैं। जनतंत्र का जन्म, तो इस कविता में जो है रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि जो कि एक राष्ट्र कवि भी हैं और उन्होंने जो है आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष किया है। सदियों की देसी विदेशी पराधीनता को के बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था हम लोगों को। भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है और इस कविता का ऐतिहासिक महत्व भी है। तो हम लोग कविता को लेकर जो है चलेंगे और इस कविता में विशेष रूप से इन्होंने क्या बताया है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता में इन्होंने क्या बताया है। कहता है, सदियों की ठंडी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है, दोहरा समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। क्या मतलब हुआ इसका, ये पहले समझते हैं। कहता है सदियों की ठंडी राख बुझी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी। हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम, हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ जो है हमारे देश के लोगों पर क्रूरता भरा शासन करता था, जिससे यहाँ की जनता जो है बहुत जो है विवश थी उसके अत्याचारों को सहने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला 4 पंक्ति दिया गया है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, यानी अब जो है जनता में एक तरह का उससे बदला लेने के लिए आ गया है कि जो है अब हम अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब कोई लोग त्रस्त हो जाता है, किसी से पीड़ित हो जाता है, तो उसका जुल्म सहते सहते उसको जुल्म से लड़ने की ताकत आ जाती है।
तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश के जो लोग थे वे अंग्रेज़ों के अत्याचार की वजह से जो उसे लोहा नहीं ले पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जुल्मों को सहने की वजह से उसके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि अब जो है हमें भी आगे लड़ना ही होगा, तभी जो है हमारी ज़िंदगी सही तरीके से चलेगी। तो यही यहाँ पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ के घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो ये 4 पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आगे जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास कर भी रहे हैं। और कल जो